हेलो गाइस, नमस्कार। मैं हूं संजय और आप सबों को संजय मैथ्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। गाइस, हम लोग मेंस्ट्रुएशन में आज बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चंस आज देखेंगे। यह जो भी मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूं या करवाने वाला हूं गाइस, ये अभी लेटेस्ट एग्जाम में आया हुआ है। मैं वहां से क्वेश्चंस उठाया हूं और मैं सीधे आपको दिखा रहा हूं कि एग्जाम में क्वेश्चंस यहाँ से किस प्रकार से पूछते हैं और अक्सर बच्चे ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को कैसे छोड़ के आ जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। तो चलिए बिना देर के हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर। ए स्फेरिकल बॉल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर, एक स्फेरिकल बॉल है जिसका रेडियस 1 सेंटीमीटर है, इज ड्रॉप्ड इनटू कॉनिकल वेसल, एक शंक्वाकार बर्तन में इसको डाला गया। ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, यह जो रेडियस दिया हुआ है वह गाइस कॉनिकल वेसल का है। रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड स्लेंट हाइट 6 सेंटीमीटर, यह कह रहा है। मतलब कॉनिकल वेसल अर्थात शंक्वाकार बर्तन का जो त्रिज्या है वह 3 सेंटीमीटर है और उसकी जो ऊंचाई है वह 6 सेंटीमीटर है। द वॉल्यूम ऑफ वाटर, द वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट कैन जस्ट इमर्स द बॉल इज, ये पूछ रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट कैन जस्ट इमर्स द बॉल इज, मतलब बॉल डालने के बाद कितना पानी को इमर्स करेगा, ये आपसे पूछा है। तो गाइस यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, यह क्वेश्चन क्या कह रहा। मान लीजिए कि यह एक शंकु मैंने बनाया, यह एक शंकु इस प्रकार से ड्रॉ किया। सॉरी, एक बार मैं फिर से ड्रॉ कर रहा हूं। यहां पर यह एक शंकु बना, सपोज यह देख पा रहे होंगे, यह एक शंकु बना, यह एक शंकु जिसको कोन बोलते हैं हम लोग। ठीक है गाइस, दिख रहा थोड़ा सा टेढ़ा हो गया नहीं? अच्छा, यह और यह ले लिए, अब ठीक है, गुड। अब देखिए गाइस, यहाँ पर मान लीजिए गाइस कि यहाँ तक इसमें पानी है, सपोज इसमें पानी यहाँ तक है, ठीक है। लेकिन बॉल को डालने पर, इसमें बॉल डालने पर क्या हुआ कि यह जो पानी है वह कुछ इस प्रकार से इमर्स कर गया। मतलब यह जो पानी कहाँ तक आ गया, यहाँ तक आ गया। ये देखिए बोल रहा है कि स्फेरिकल बॉल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर, इसका जो रेडियस है, इसका जो रेडियस है वह 1 सेंटीमीटर है, इज ड्रॉप्ड इनटू ए कॉनिकल वेसल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। यह गाइस ध्यान से देखिएगा कि इस कॉनिकल वेसल का रेडियस दिया है 3 सेंटीमीटर, अर्थात यह हो गया 3। एंड स्लेंट हाइट की बात कर रहा है, एंड स्लेंट हाइट मतलब तिरछी ऊंचाई जिसको बोलते हैं हम लोग, या तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं, ये 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है। अब यह पूछ रहा है आपसे कि द वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट कैन जस्ट इमर्स द बॉल। अब यह क्या कर रहा है कि गाइस बॉल डालने के बाद ये कुछ इस प्रकार से कवर कर लेता है, यानी कि ढक लेता है, इसको पूरी तरह से डूब जाता है क्या, बॉल। तो आपसे पूछा है क्या कि द वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट कैन इमर्स द बॉल, यह कह रहा है। गाइस करें क्या इसमें, हम लोग गौर से देखिएगा, पहले ध्यान से देखिएगा, इसमें और कुछ नहीं दिया है। एक बात बताइएगा कि गाइस अगर ये 3 सेंटीमीटर है ये रेडियस, तो ए भी कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर। तो 3 और 3 कितना, ये डायमीटर कितना बन जाएगा इसका, 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये डायमीटर कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर देखिएगा यह 6 सेंटीमीटर, यह 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर ए भी होगा। क्यों? क्योंकि स्लेंट हाइट आपको 6 दिया हुआ है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यह एक समबाहु त्रिभुज बन रहा होगा। मान लीजिए ए, बी और सी मैंने मान लिया, ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज बन रहा होगा, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बन रहा होगा, राइट। अब यहां से देखिए गाइस, यह हम जानते हैं, आप भी जानते होंगे कि समबाहु त्रिभुज में, ध्यान से देखिएगा, समबाहु त्रिभुज में अगर हम बात करें तो यह गाइस 90 डिग्री बनाएगा, साइड को बाइसेक्ट करेगा, और यह एंगल का बाइसेक्टर भी होता है। आपने पढ़ा होगा, मैंने बताया था मेंस्ट्रुएशन में, तो इसके बारे में कुछ आपको डिटेल समझाया था आपको। तो यह जो एंगल आपको बाइसेक्ट करते हैं, यह इंटीरियर एंगल को बाइसेक्ट करेगा, ठीक है, साथ ही 90 डिग्री एंगल बनाता है, और यह साइड को भी बाइसेक्ट करते हैं। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं क्या कि गाइस अगर हम यहाँ पर इस हाइट को अगर ड्रॉ करते हैं तो यह जो एंगल होगा, यह जो एंगल होगा यह 30 डिग्री का होगा। आप पूछेंगे क्यों? चूंकि आप जान गए कि यह समबाहु त्रिभुज हो गया, तो गाइस यह 60 हो गया, यह 60 हो गया, तो 60 ए भी होगा। तो 60 को अगर डिवाइड करेंगे तो क्या पड़ेगा, 30 डिग्री का एंगल बन रहा होगा। ठीक है जी, वेरी गुड। अब यहाँ पर देखिएगा, अगर मान लीजिए यहाँ सेंटर है और सेंटर से मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ गाइस,
तो मैं जानता हूँ कि यह जो बनेगा वह क्या बनेगा, 90 डिग्री। आप जानते होंगे कि अगर मान लीजिए यह सर्कल है और यह ड्रॉ करते हैं टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो गाइस यह जो बनता है वह 90 डिग्री ही बनता है हमेशा और हमेशा। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं गाइस कि यह जो बनेगा वह 90 डिग्री बन रहा होगा। आप सोच रहे हैं कि हम यह क्या कर रहे हैं गाइस, आप एक काम कीजिए, इसको कट करके आप यहाँ मेंशन कर देते हैं। इस देखिएगा ध्यान से, मैंने यहाँ तक इसको कट करके यह चीज़ को मैंने यहाँ मेंशन कर रहा हूँ ताकि आपको और अच्छे से मैं समझा पाऊँ। ये चीज़ को मैंने यहाँ मेंशन कर दिया। अब गौर से देखिएगा इस यहाँ पर, इसमें एक आपको बॉल इस प्रकार से मेंशन है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आपको गाइस यह आपको दिखाई दे रहा होगा, यह 3 सेंटीमीटर है, यह गाइस सॉरी यह दिया आपका 1 सेंटीमीटर, यह आपको 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। अभी जस्ट मैंने बताया था कि यह 90 डिग्री बनेगा, हाँ या ना, और यह 30 डिग्री बन रहा होगा। अब हम किसी बच्चे से यह कहें गाइस कि अब यहाँ से यहाँ मान लीजिए कि यह मैं नाम कर देती हूँ ABC, मैंने इसको दे दिया D, इसको दिया E और इसको दिया F। तो गाइस यह हो जाएगा D, यह हो जाएगा E, यह हो जाएगा C और यहाँ पर F। यह ध्यान दीजिएगा सब कोई, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन समझिए थोड़ा चीज़ों को। देखिए यह 90 डिग्री है, 90 के ठीक सामने वाला साइड क्या कहलाता है, हाइपोटेनस अर्थात कर्ण कहलाता है। तो यह हो जाएगा कर्ण, ठीक है। अब बताइए गाइस यहाँ पर कि अगर यह 30 डिग्री है और यह यहाँ से यहाँ तक यह 1 दिया है, तो यह कितना होगा, तो यह आप सीधे कह सकते हैं, यह मान लीजिए O है तो OC का जो मान होगा वह 2 हो जाएगा। अब पूछ रहे हैं कैसे, आप देखिए अगर मैं लेता हूँ गाइस यहाँ पर साइन थीटा लेता हूँ, तो साइन थीटा का मान क्या होगा, P/H। तो P कौन सा, यह दूरी यानी 1 है, और H कौन सा है गाइस, यह OC है, तो मैंने OC को लिख दिया। और साइन 30 का मान क्या होगा, 1/2 यहाँ पर और 1/OC। तो OC का मान क्या आ गया, OC का मान सीधे कह सकते हैं आप 2, मतलब यह जो दूरी हुआ यह 2 सेंटीमीटर हुआ। देख रहे हैं क्वेश्चन मैंने मेंसुरेशन के क्वेश्चन में आपको ज्योमेट्री भी इंक्लूड कर दिया है। तो क्वेश्चन थोड़ा धीरे धीरे आपको लेवल को बढ़ाते जा रहा है, आप चीज़ों को थोड़ा समझिए कि मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर। ये देखिए 2 सेंटीमीटर। अब रही बात कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना होगा, तो आप बोलेंगे 1 सेंटीमीटर, क्यों, क्योंकि इस गोला का त्रिज्या जो यहाँ से यहाँ तक होगा वही दूरी यहाँ से यहाँ तक होगा। मतलब हम सीधे कह सकते हैं क्या कि FC का जो वैल्यू होगा वह 3 सेंटीमीटर होगा, यहाँ से यहाँ 2 और यहाँ से यहाँ 1, 3 सेंटीमीटर होगा। और यह OC का मान आपने लिखा कितना, 2, मैं यहाँ पर मैं नाम दे देता हूँ P, तो OP का मान कितना ऑलरेडी आपका 1 है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर आपको निकालना पड़ेगा, आपको क्या, DF निकालना पड़ेगा। अब यह मैं क्यों निकाल रहा हूँ, इसके पीछे वजह है, थोड़ा समझिएगा ध्यान से। मैं DF निकालने जा रहा हूँ, DF ध्यान से देखिएगा। तो DF कैसे निकालेंगे गाइस, तो आप देखिएगा ध्यान से कि यही सर्कल जो है बाबू, ये सर्कल दिखाई दे रहा होगा, ये सर्कल को देखिएगा तो यहाँ पर आपको यह टेंजेंट होगा, और मैं जानता हूँ कि टेंजेंट यह कितना बनाएगा, 90 डिग्री एंगल बना रहा होगा, राइट। अब बताइएगा इसकी यहाँ पर देखिएगा ध्यान से कि यह 2 है और यह 3 है, ध्यान से देखिएगा, यह 2 है और एक 3, और यह मेरे को निकालना है गाइस। यह 30 तो 30 ही रहेगा, यह एंगल तो कहीं बदलेगा नहीं, ठीक है जी। 90 होगा 30 होगा तो यह कितना होगा, 60 होगा, हाँ या ना, बिल्कुल कर सकते हैं। अब मेरे को निकालना है DF। सपोज मैं लेता हूँ tan 30। अब बताइए कि 90 डिग्री अगर यहाँ बन रहा होगा तो 90 के ठीक सामने वाला जो साइड कहलाएगा वह होता है हाइपोटेनस अर्थात H बोलते हैं। तो गाइस H हमको निकालना नहीं है, H मेरे को नहीं चाहिए, निकालना है कि आपको ये वाला चीज़ निकालना है। तो मैं ले लेता हूँ tan 30। तो गाइस अगर मैं tan 30 लेता हूँ छोटू, आपको tan 30 ध्यान से देखिएगा, tan 30 किस में, ट्रायंगल DFC में, ट्रायंगल DFC में, ध्यान से देखिएगा, इन ट्रायंगल DFC में अगर मैं tan 30 लेता हूँ गाइस, तो tan 30 का मान होगा P/B। तो P/B मतलब यहाँ पर हम कहेंगे P हो गया DF और B क्या हो जाएगा इसका FC, ये हो जाएगा। tan 30 का मान 1/√3 और DF में जो नहीं मालूम है छोड़ दिया, DF को एज इट इज मैंने छोड़ दिया, और FC का मान अभी जस्ट मैंने बताया 2 और 1 3, कहाँ पर है, FC का मान 3 है, आप यहाँ पुट कर देते हैं, ठीक है गाइस। तो DF का जो वैल्यू होगा 3 से गुना करेंगे 3 और ये √3 से आप नीचे आ जाएगा, तो यह आ जाएगा 3/√3। एक्चुअली मैं यहाँ पर DF से √3 में गुना करूँ तो √3 DF हो जाएगा और ये 3 बचेगा, तो DF निकालना तो √3 नीचे आ जाएगा। अब इसको एनालाइज करेंगे गाइस, तो ये हो जाएगा इतना और ये हो जाएगा इतना, यानी कि 3√3/3, यह कट के क्या आ जाएगा, √3। यानी कि गाइस DF का जो वैल्यू आया, DF का आप इतना अगर नहीं करना चाहते थे तो आप इतना भी नहीं कर सकते, उतना
करने की जरूरत भी नहीं था आपको, आप सीधे कहते कि √3 को आप ऐसे मेंशन कर दीजिए कि √3 इंटू √3, तो यह √3 कट जाएगा, तो DF का मान एक सिंपल आपके पास क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा। एक ही बार में कर सकते हैं, यहाँ पर डिपेंड करता है कि आप कैलकुलेशन कितना इजीली आप सॉल्व करते हैं। तो DF का मान ये आ गया √3। अब देखिए जो चीज़ मेरे को चाहिए था हम सब चीज़ निकाल चुके हैं। अब मेरे को निकालना क्या है कि द वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट कैन जस्ट इमर्स द बॉल, यह निकालना है, कितना पानी को इमर्स किया ये आपको चाहिए होगा। तो गाइस आप एक चीज बताइएगा, ध्यान से देखिएगा कि यह भी एक शंकुआकार बर्तन जैसा दिख रहा होगा। यह अगर मैं इसको ऐसे कह दूं और इसको ऐसे कह दूं बाबू, तो क्या शंकु ही आया, क्योंकि यह इसी का पार्ट है ना जी, यह जो पार्ट इसी का है, तो यह शंकुआकार बर्तन आया। अब बताइएगा गाइस ध्यान से कि शंकुआकार बर्तन का मैं अगर वॉल्यूम निकालता हूं, क्या मैं यहां पर सोल्व कर सकता हूं? एक बार गाइस अच्छे से देख लीजिए, इसको देख लीजिए सब कोई, वेरी गुड। मैं इसको मिटा रहा हूं और यहां पर सोल्व कर रहा हूं इसमें कि वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट कैन इमर्स कितना होगा, हम इस पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो गाइस यहां पर समझना क्या आपको कि अगर हम वॉल्यूम ऑफ यह पार्ट निकालें, वॉल्यूम ऑफ कोन, अगर मैं वॉल्यूम ऑफ कोन निकालता हूं तो गाइस यह क्या हो जाएगा कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो आर है कितना गाइस, देखिए यहाँ से जो DF का मान होगा वही इसका आर होगा, तो √3 का स्क्वायर करेगी कर दीजिए, और एच, तो एच क्या देखिए एच यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, यह 2 है और ये 1 3, तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, क्या मैं सही सोच रहा हूँ? बिल्कुल। तो गाइस 3 और 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 और यह पाई हो जाएगा, कितना बचेगा 3 पाई हो जाएगा। यह पूरे वॉल्यूम आ गया किसका, इस कोन का वॉल्यूम आया। लेकिन अगर हम बात करते हैं यह स्फीयर का वॉल्यूम कितना होगा मेरे भाई, तो स्फीयर का वॉल्यूम देखिएगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो यह होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो गाइस आर कितना है इसका, तो आर तो जस्ट मैंने बताया कि 1 है और ऐसे भी आपको 1 दिया हुआ 1 सेंटीमीटर, तो गाइस 1 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा 1 ही आएगा। तो सिंपली आप सीधे कह सकते हैं कि यह 4π/3 आ रहा होगा। देखिए सोल्व करने में टाइम नहीं लगा आपको, जो टाइम लगा वह इस चीज को निकालने में टाइम लगा आपको। तो ये 4/3 आ गया। अब आप सीधे लिख सकते हैं क्या, ये क्या लिख सकते हैं गाइस कि द वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट कैन इमर्स। तो आप यहां लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट कैन इमर्स। जैसे ये लिख रहे हैं गाइस, तो देखिए वॉल्यूम अगर देखेंगे कौन का, तो ये हो जाएगा 3 पाई, और स्फीयर का तो कितना हो जाएगा 4π/3, यह हो जाएगा गाइस। तो 3 3 9, 3 3 9, 9 में से घटाएंगे 4 तो कितना आ जाएगा 5π/3 आंसर्स। देखिए ऑप्शन का चेक कीजिएगा, फर्स्ट में आपको ऑप्शन दिख रहा होगा 5π/3 इज योर राइट आंसर। तो गाइस एक बार हम चाहते हैं आप इस चीज को अच्छे से देख लीजिए। इसमें करना क्या था कि यह जो पार्ट है इसका वॉल्यूम निकालना था, और वॉल्यूम निकालने के बाद गाइस यह जो स्फीयर था आप उसके वॉल्यूम को माइनस करेंगे, तो वह जो वाटर निकलेगा वह जितना इमर्स किया हुआ रहेगा उस पार्ट को यह शो करेगा। तो 3 3 9 -4 यानी 5/3 इज योर राइट आंसर, जो कि आपका ऑप्शन फर्स्ट में दिख रहा होगा। एक बार इसको अच्छे से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यह रहा आपका अगला क्वेश्चन। ये देख पा रहे होंगे गाइस आप, क्वेश्चन मैंने लिया हूं आपको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो एग्जाम में अभी फिलहाल पूछा हुआ था। एज्यूम दैट ए ड्रॉप ऑफ वाटर इज स्फेरिकल एंड इट्स डायमीटर इज 1/10 ऑफ ए सेंटीमीटर। कहने मतलब क्या हुआ कि एक मानकर चलना है आपको, मानकर चलना है कि बारिश का बूंद या ड्रॉप ऑफ वाटर, जल के बूंद, पानी का बूंद, इज स्फेरिकल, वह एक गोलाकार है, एंड इट्स डायमीटर इज 1/10 ऑफ ए सेंटीमीटर, और इसका जो डायमीटर है वह 1 सेंटीमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर का वह 10वां पार्ट है। यह कह रहा है ए कॉनिकल ग्लास हैज ए हाइट इक्वल टू द डायमीटर ऑफ इट्स रिम, मतलब इसी का जो रिम होगा, जो बेस होगा, उसका यह बता रहा कि हाइट जो है इक्वल टू द डायमीटर ऑफ इट्स रिम। ठीक है, यह कह रहा है इफ 32,000 ड्रॉप्स ऑफ वाटर फिल द ग्लास कंप्लीटली, यानी कि अगर हम 32,000 पानी की बूंदों को अगर मैं इकट्ठा करूं तो वह ग्लास भर जाता है। ठीक है, देन द हाइट ऑफ द ग्लास इज, तो ग्लास की हाइट कितनी है ये आपसे पूछा है। तो गाइस आप एक चीज ध्यान समझिएगा, देखिए इस प्रकार से बारिश की बूंद या पानी की बूंद ये कह सकते हैं, इस प्रकार से वो 32,000 दिया हुआ है। ठीक है, और इसका जो डायमीटर दिया है गाइस, डायमीटर दिया है क्या कि 1 सेंटीमीटर का 10वां पार्ट है, मतलब यह 1/10 होगा इसका डायमीटर।
तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा इस 1/20 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं कि रेडियस जो होता है वो डायमीटर से आधा होता है, तो इसका आधा कितना हो जाएगा 1/20 सेंटीमीटर, यह कहेंगे हम लोग। ठीक है जी। अब क्या करेंगे कि इन सबको आपको एक जगह इकट्ठा करके एक कोई शंक्वाकार बर्तन है, इसके बारे में कह रहा है कि इसमें आपको जमा करना है, कलेक्ट करना है। तो यह पूरी तरह से भर जाता है, यह आपको पूरी तरह जल से भर जाता है। जब सभी बारिश के बूंदों को या जल के बूंदों को इकट्ठा करेंगे, कलेक्ट करेंगे, तो यह भर जाता है, यह कह रहा है। ठीक है। अब यहां पर एक लाइन बोला है कि ए कॉनिकल ग्लास हैज इक्वल हाइट, ए हाइट इक्वल टू द डायमीटर ऑफ इट्स रिम। मतलब इसी का जो रिम है ये वाली, इसका मान लीजिए गाइस कुछ ना कुछ इसका त्रिज्या रहा होगा, मान लीजिए आर इसकी त्रिज्या रही होगी, आर त्रिज्या होगी, तो इसका जो हाइट होगा इसका जस्ट बोल रहा है या कि यह आर, तो यह आर डायमीटर कितना हो जाएगा। अगर हम इसका कहें रेडियस कितना आर है और आर है, तो डायमीटर कितना हो जाएगा इसका 2r। तो इसका हाइट भी जो कह रहा है इस हाइट, इसका जो हाइट होगा वो भी कितना होगा 2r। क्यों? देखिएगा, ए कॉनिकल ग्लास हैज ए हाइट इक्वल टू द डायमीटर ऑफ इट्स रिम। इसका यह दुगना कह रहा है, डायमीटर जो होगा वही इसका हाइट होगा। अब कह रहा है कि आपसे कि देन फाइंड, if 32,000 drops of water fill the glass completely, then find the height of the glass, यानी कि उस ग्लास की हाइट कितनी है, 2r का मान निकालना है आपको। बेसिकली आपको निकालना है क्या, 2r का मान, जो कि ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा होगा, और किस में होगा, इन सेंटीमीटर में होगा। तो चलिए बिना देर के हम लोग स्टार्ट करते हैं, इसका सॉल्यूशन क्या रहा होगा, आइए समझिएगा। इस यहाँ पर अगर हम यहाँ पर यह बात लिखें, इसका दिखाया मैंने क्या आपको कि डायमीटर इसका 2r है और इसका हाइट जो है वो भी कितना है, इसका 2r होगा क्वेश्चन के अनुसार। अब बताइएगा कि बारिश की बूंद या पानी की बूंद आपको 32,000 दिए हुए हैं, तो मैंने 32,000 यहाँ लिख दिया, क्योंकि एक तो है नहीं, 32,000 है। ठीक है जी, वेरी गुड। उसके बाद यह बूंद कैसी है, तो यह बूंद है गोलाकार आकार की। तो गाइस मैंने यहाँ पर लिख दिया 4/3 पाई आर क्यू, पाई आर क्यू। तो आर है कितना आपका 1/20, यह हो गया 1/20 का होल क्यू, यह हो गया। अब यहां पर देखिएगा कि इन सबको कलेक्ट करके यह बर्तन में डाला गया, तो इस बर्तन का वॉल्यूम क्या होगा, तो यह होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर। तो आर है कितना इसका, रेडियस तो आर ही है, तो मैंने यहां पर कह दिया आर स्क्वायर, और एच जो है गाइस यह कितना आपका 2r है, तो मैंने यहां पर पुट कर दिया क्या होगा 2r। कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। तो हम लोग अब देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। गाइस करना क्या था आपको, पाई और पाई हवा हवा, ये और ये कट जाता, 3 कैंसिल आउट, ये हो गया। अब गाइस देखिएगा 32,000 यह हो गया 4, और 1 को गुना करेंगे 3 बार तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, एक ही होगा। और 20 को गुना करें कितना बार, 3 बार गुना करेंगे, तो 20 को मैंने 3 बार यहाँ पर गुना कर दिया, 3 बार गुना कर दिया। अब गाइस यहाँ देखिएगा ये होगा क्या बाबू 2r³ होगा, तो यहाँ पर मैंने r³ छोड़ दिया और 2 वाला वैल्यू को मैंने यहाँ पर पुट कर दिया। 2r³ में अगर मैं 2 को नीचे ले आऊँ तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, मुझे चाहिए था r का मान। तो आप बताइए गाइस यहाँ पर कि 3 जीरो है, 1 2 3, 1 2 3, जीरो कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, देखिए ध्यान से 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और 16 दूनी के 32, यह कट जाएगा, ये सब का सब कट गया बाबू। तो देखिए 4 दूनी के 8, यानी कि मैं सीधे कह सकता हूं कि r³ का जो मान आ गया 4 दूनी कितना 8 आ गया, यह कितना आ गया 8। तो मैं r का मान सीधे लिख सकता हूं क्या आपका 2 सेंटीमीटर। लेकिन गाइस आपसे पूछा क्या है कि उस शंक्वाकार बर्तन का हाइट कितनी है, गौर कीजिएगा, देन हाइट ऑफ द ग्लास, यह ग्लास का हाइट कितनी है, तो हाइट कितनी है इसकी 2r, तो r का मान है 2, तो 2r का मान क्या हो जाएगा 2 × 2 अर्थात 4 सेंटीमीटर। दैट इज योर आंसर। ऑप्शन कहां पर होगा, तो यहां पर ऑप्शन 4 पे दिखाई दे रहा होगा, आप इसको टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो एक बार इसको अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, हम लोग बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चंस की ओर। ध्यान दीजिएगा इस, बाय मेल्टिंग 2 सॉलिड मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, यह कह रहा है कि 2 मेटेलिक स्फीयर हैं जिसका रेडियस आपको दिया है 1 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, 2 गोला जिसकी त्रिज्या 1 और 6 सेंटीमीटर है, राइट। अब उसे क्या किया था, उसे मेल्ट करने के बाद एक नया गोला बनाया जाता है जो कि एक हॉलो स्फीयर है, एक खोखला गोला है, ऑफ थिकनेस, उसकी जो मोटाई दे रखी है 1 सेंटीमीटर इज मेड।
यानी कि दो गोला जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है को पिघलाकर एक नया गोला बनाया गया जो कि हॉलो स्फीयर है। हॉलो स्फीयर मतलब खोखला गोला जिसकी मोटाई जो दे रखी है वो 1 सेंटीमीटर है। देखिए पहले क्वेश्चन बनाने से पहले क्वेश्चंस को एक दो बार पढ़ के अच्छे से समझने की कोशिश करनी चाहिए आपको, देन आप इस पर सॉल्व करने की कोशिश करनी है। द एक्सटर्नल रेडियस ऑफ द हॉलो स्फीयर विल बी, मतलब उस हॉलो स्फीयर का एक्सटर्नल रेडियस क्या होगा ये आपको निकालना है। तो गाइस जैसा कि मैं बताया था आपको कि वॉल्यूम ऑफ हॉलो स्फीयर, ये आपको मैंने लिखवा चुका, हॉलो स्फीयर आपको पता होगा कि इसका वॉल्यूम क्या होता है, तो 4/3 पाई आर क्यू और यह क्यू, ये आर हो गया एक्सटर्नल रेडियस और स्मॉल आर हो गया आपका इंटरनल रेडियस, ये मैंने बताया था आपको। ठीक है गाइस, गुड। तो ये वॉल्यूम ऑफ हॉलो स्फीयर यह होता है, इसका हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले हैं। लेकिन अब मान लीजिए यह दो गोला है और इन दोनों गोलों को पिघलाकर एक नया गोला बनाते हैं जो कि एक हॉलो स्फीयर बन रहा है, तो उसका वॉल्यूम तो यही होगा, यही होगा जी। अब यहाँ पर रही बात कि इसकी थिकनेस जो दे रखी है वह 1 सेंटीमीटर है। थिकनेस कितनी है गाइस, 1 सेंटीमीटर। तो गाइस स्टार्ट करता हूँ मैं सॉल्व बेस का। देखिएगा इसमें करते क्या हम लोग कि दो गोला है तो 4/3 पाई आर क्यू, पाई आर क्यू, आर कितना है इसका छोटा का आपका 1 सेंटीमीटर है, यह कह दिया। उसके बाद 4/3 पाई आर क्यू, यह 6 सेंटीमीटर है, तो हम यहाँ पर करेंगे क्या, 6 सेंटीमीटर का होल क्यू, ये कह दिए। ध्यान से देखिएगा सबको, यह हो गया। अब उसके बाद इसको पिघलाने के बाद एक नया रूप देते हैं जो कि वो भी गोला ही है, लेकिन वह कैसा गोला है, तो वह है हॉलो स्फीयर है। तो गाइस जैसा कि आप जानते हैं कि हॉलो स्फीयर का वॉल्यूम यह होता है, तो यह आर क्यू हो गया और यह स्मॉल आर क्यू हो गया। तो ये आर क्यू स्मॉल आर क्यू को मैं कैसे मेंशन कर सकता हूँ, एक बात बताइए कि 4/3 पाई को मैंने एज इट इज छोड़ दिया, ठीक है जी। अब ध्यान से देखिएगा, जैसे मान लीजिए कि यह गोला है, यह हो गया इंटरनल रेडियस x, कितना हो गया इंटरनल रेडियस, इसको x बोलेंगे। अब इसके ऊपर से कोई थिकनेस वाली हमने बताया कि ये थिकनेस आपको दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक कितना आपको दिया होगा, 1 सेंटीमीटर दिया है। तो यहाँ से यहाँ तक गाइज यह x था और यह 1 सेंटीमीटर, तो हम सीधे कह सकते हैं कि r का जो मान होगा वह x+1 होगा और स्मॉल r का जो वैल्यू होगा कितना होगा, x होगा। बताइए हाँ या ना। अगर इंटरनल रेडियस अगर r है और उसकी मोटाई अगर 1 है ये वाला, तो x+1 इसका एक्सटर्नल रेडियस कहलाएगा और यह जो x होगा वह कहलाएगा इसका इंटरनल रेडियस यानी स्मॉल r। ठीक है जी। तो चलिए पुट करते वैल्यू को हम लोग यहाँ पर गाइस। तो यह आपका देख पा रहे होंगे आप, यहाँ पर वैल्यू किसका आएगा, आर क्यू, मतलब कैपिटल आर क्यू। तो कैपिटल आर का मान क्या है, x+1। तो गाइस यहाँ पर रखते हैं x+1 का होल क्यू, यह, और यहाँ पर जवाब किसका है, स्मॉल आर का। तो स्मॉल आर का वैल्यू कितना है, x, मैंने यहाँ पर रख दिया x3। कोई दिक्कत किसी को नहीं। देखिएगा यह हो गया इंटरनल रेडियस और यह हो गया एक्सटर्नल रेडियस, एक्सटर्नल रेडियस। ठीक है जी। अब आइए ध्यान से देखिएगा, देखिएगा यहाँ 4/3 पाई आर, 4/3 पाई दिख रहा होगा, तो मैं 4/3 को बाहर निकाल देता हूँ। 4/3 को बाहर निकाल दिया तो मैंने यहाँ पर एक ब्रैकेट निकाल सकता हूँ और यह हो जाएगा 6q। इसको अच्छे से मैंने यहाँ पर नोट कर लिया। चूंकि 4/3 दोनों में था, पाई पाई, देखिए 4/3 कैंसिल आउट, पाई और पाई कैंसिल आउट। तो गाइस 1 का क्यू कितना, 1 और 6 का क्यू 216, यह हो जाएगा। और यहाँ पर x+1 का होल क्यू माइनस x क्यू, यह आ रहा होगा। अब देखिए इस पर सॉल्व करेंगे तो 216 और 17, मैं यहाँ पर सीधे लिख सकता हूँ 217, यह लिख दिया। ठीक है जी। अब थोड़ा समझिएगा, अब इसको सॉल्व करेंगे तो टाइम थोड़ा ज़्यादा लग सकता है, तो हम उससे बचने के लिए हम क्या करेंगे कि सीधे ऑप्शन की वैल्यू पुट कर लीजिए। ऑप्शन आपको दे रखा है कि एक्सटर्नल रेडियस ऑफ द हॉलो स्फीयर विल बी, मतलब ये जो भी दिया होगा वह हॉलो स्फीयर का रेडियस ही दिया होगा। ठीक है। अब सपोज मैं ये लेता हूँ 8 है, मैंने फटाफट सॉल्व करना मेरे को, तो 8 प्लस मतलब सॉरी ये 8 दिया हुआ है, तो 8 का क्यों कितना हो गया 512, ये 512। तो यह जो x होगा वह उससे कम होगा। देखिए यह जो है इससे ज़्यादा है, तो यह जो है क्या इससे कम है। तो गाइस मैं सीधे कर सकता हूँ क्या कि अगर यह 8 में मानता हूँ तो इसको मानना पड़ेगा 7, और 7 का क्यों होता है 343। ठीक है जी। अब देखिए 12 में 3 घटाएंगे तो आ जाएगा कितना आपका 9, जो कि आना चाहिए कितना आपका 7, नहीं मैच हुआ, इसलिए हमारा यह आंसर नहीं हो सकता। ठीक है। अगर हम यहाँ पर चेक करते हैं 9 के लिए, तो 9 का क्यू कितना हो जाएगा 729,
ठीक है। अब इससे कम है, मतलब यहाँ पर 8 रहा होगा, 8 का क्यों कितना 512 हो जाएगा। इस अब घटा के चेक करते हैं, 9 - 2 7, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा समझिएगा ध्यान से। और यहाँ देखिएगा 2 - 1 1 हो गया, और 7 - 5 यानी कि 2 217 आया कि नहीं आया गाइस। तो आपका आंसर सीधे क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, दैट इज योर राइट आंसर। अब कहेंगे कि नहीं हम इसको सॉल्व करेंगे, तरीके से सॉल्व करेंगे, तो गाइस कोई बात नहीं, आप सॉल्व करने के लिए इसमें क्या कीजिए कि a + b का होल क्यूब का रूल यूज कीजिए, आगे बढ़िए और आप देखेंगे कि x का मान क्या आएगा। अभी जो मैंने बताया आपको, ये अगर आपका 9 होगा तो ये आपका 8 आएगा, अर्थात मैं x का मान अगर लूं तो x का मान सॉल्व करने के बाद आपको 8 दिखेगा। ध्यान दीजिएगा, x का मान क्या दिखेगा, 8 दिखेगा। और आपसे पूछा था क्या, एक्सटर्नल रेडियस, अर्थात आपको निकालना था ये वाला वैल्यू। तो 8 में जोड़ेंगे 1 तो कितना आ जाएगा 9, और ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है गाइज, तो आप ये फॉर्मूला यूज कीजिए, a + b का होल क्यूब। उतना टाइम नहीं है हम लोग के लिए, और आपको भी नहीं करना चाहिए उतना एग्जाम में यूज टाइम। तो आप कम समय में चीजों को थोड़ा जल्दी सोल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। हम बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन की ओर। If the height of cylinder of छूट गया, if the height of cylinder of छूटा हुआ ना, if the height of cylinder is 4 centimeters is 4 times its circumference of the base। यह कह रहा है कि मान लीजिए गाइस यह एक सिलेंडर है, यह मैंने एक सिलेंडर बनाया, और इसके बारे में कह रहा है कि if the height यानी कि इसका जो हाइट है वो 4 टाइम्स इट्स सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस, इसका जितना ही बेस का जो सर्कमफ्रेंस होगा गाइस, तो मैं जानता हूँ कि सर्कमफ्रेंस जो होता है वह क्या होता है 2πr होता है। आप भी जानते होंगे कि अगर इसका बेस का अगर निकाला जाए सर्कमफ्रेंस तो यह हो जाएगा 2πr। ठीक है जी, इसका यह 4 टाइम्स है, मतलब हम सीधे कह सकते हैं इसको कि यह 4c के बराबर है। द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इन टर्म्स ऑफ इट्स सर्कमफ्रेंस c, यानी कि c के टर्म में इसका वॉल्यूम को निकालना है। इस ऑप्शन आपको दिया हुआ है यहाँ पर 1 2 3 4, यानी 4 ऑप्शन आपको ऑलरेडी गिवन है। मैं एक बार फिर बता रहा हूँ कि यह एक सिलेंडर है जिसके आपको हाइट दिया है कि हाइट जो है इसका सर्कमफ्रेंस, किसका, इस बेस का जो भी सर्कमफ्रेंस होगा उसका यह 4 गुना है। ठीक है जी, तो अब इसका मुझे वॉल्यूम निकालना है। तो गाइस आप जानते हैं कि यह r हो गया और यह h हो गया, तो हम इसका वॉल्यूम निकालते हैं, वॉल्यूम, तो यह होता है πr²h। क्या होगा गाइस, πr²h। देखिए बच्चे इस चीज़ को हमेशा कंफ्यूज कर जाते हैं कि हमको क्या करना है। एक बार चीज़ों को ध्यान से देखिए और समझिएगा यहाँ पर क्या करना होगा आपको। सपोज मान लीजिए कि πr²h, πr²h, h के जगह पर मैं यह 4c पुट कर दिया। यही नहीं कर सकते हैं कि जहाँ पर h है जी वहाँ 4c पुट कर देंगे। तो गाइस यह जो आ जाएगा यह πr² या 4πr²c। लेकिन आप ऑप्शन में चेक कीजिए, कहीं पर दिख रहा ऑप्शन, गौर से देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा हम h का मान 4c पुट कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं गाइस, जो कि हमारा ऑप्शन में इस प्रकार से आ जाए। आप देख पा रहे हैं मेरा आंसर ये आया, लेकिन जो ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा। तो कुछ ऐसा करो कमाल, है ना, कुछ ऐसा काम करना होगा ताकि यह आपका यह जो आंसर है आपको इस रूप में दिखने लगे। तो गाइस चलिए हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, इसके बारे में कुछ और बेसिक चीज़ बताते हैं। अगर हम इस टर्म को समझने के लिए यहाँ पर थोड़ा सा काम करते हैं क्या, कि c का मान क्या होता है 2πr। आप जानते हैं इस चीज़ को कि c का मान क्या होगा 2πr। ठीक है गाइस, वेरी गुड। अब इसी में πr²h में अगर मैं गुना कर दूं 4π से और यहाँ भी 4π से, आप पूछेंगे ऐसे क्यों कर रहे हैं, वजह बताएंगे आपको। 4π से मैंने यहाँ भी इंटू कर दिया और 4π से मैंने यहाँ भी इंटू कर दिए। ठीक है जी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यह दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यह चेक कीजिएगा कि गाइज यह हो जाएगा 4π और पाई, मतलब π², यह r² और h अलग बच जाएगा। अब नीचे क्या है गाइज 4π, तो एज इट इज आप उसको रख देते। ठीक है जी, अब यहाँ पर देखिएगा कि c = 2πr है। अगर मैं स्क्वायर करता हूँ गाइस तो c² का मान 4π² और r²। हो सकता है कि नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है गाइस। देखिए 4π² r², देख पा रहे होंगे 4π² r², 4π² r²। इसकी जगह पर अगर मैं पुट कर दूं c² तो कोई डांट देगा, नहीं डांट सकता। तो गाइस मैंने यहाँ पर यूज किया क्या, c² h, लेकिन h का मान पहले से गिवन है क्या 4c, तो हम यहाँ पर रख दिए 4c और नीचे क्या है 4π, तो गाइस ये हो गया 4π।
ठीक है जी मेरे भाई। अब देखिए 4 और 4 कैंसल आउट, तो सी स्क्वायर और सी कितना हो जाएगा, सी क्यू, और नीचे क्या बचा, पाई, और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब देखिएगा ऑप्शन में कहीं पर दिख रहा होगा सी क्यू बाई पाई, देख पा रहे होंगे ऑप्शन बी, और ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। तो एक बार इस चीज को देख लीजिए, समझ लीजिए, हम लोग बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए यह क्वेश्चन पर गौर कीजिएगा। वाटर इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। प्रवाह आपको दिया है, धारा की प्रवाह जिसको बोलते हैं हम लोग, पानी बह रही है कैसे स्पीड से, 5 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटा में वह 5 किलोमीटर तक ट्रैवल कर सकती है थ्रू ए पाइप, एक पाइप के माध्यम से, ऑफ डायमीटर 14 सेंटीमीटर, अर्थात वह जो पाइप है जिसमें पानी बह रही है उसका डायमीटर दिया आपका 14 सेंटीमीटर। ठीक है जी, वेरी गुड। इनटू ए रेक्टेंगुलर टैंक, और वह जो पानी है वह एक रेक्टेंगुलर टैंक में वह जाके जमा हो रही है। जो बच्चे हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं या हिंदी मीडियम से देखना चाहते हैं, आप देख लीजिए, एक्चुअली क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश लिखने में बहुत टाइम लग जाता है, तो मैं इंग्लिश लिख रहा हूँ, आप अगर चाहें तो हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हैं, मैं इसको ट्रांसलेट कर ही देता हूँ यहाँ पर। ठीक है जी, वेरी गुड। यह कह रहा है कि वाटर का जो फ्लोइंग रेट है वह 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से है, एक पाइप के माध्यम से वह बह रही है, और इसका डायमीटर दिया है पाइप का 14 सेंटीमीटर। यह कह रहा है इनटू ए रेक्टेंगुलर टैंक, वह एक टैंक में जाके जमा हो रही है, जिसके बारे में, उस टैंक के बारे में क्या कर रहा है कि विच इज 50 मीटर लॉन्ग। वह जो टैंक है वह 50 मीटर लंबा है, 44 मीटर वह चौड़ा है। ठीक है, द टाइम टेकन इन आवर्स, तो आपको निकालना है टाइम टेकन इन आवर्स फॉर द राइज इन द लेवल ऑफ वाटर, तो वाटर लेवल में कितनी वृद्धि होगी, है ना, इन द टैंक टू बी 7 सेंटीमीटर, यानी कि अगर हमारा वाटर लेवल की ऊंचाई अगर 7 सेंटीमीटर होगा तो यह जो है वह कितने समय में होगा। यह कह रहा है क्या कि द टाइम टेकन फॉर द राइज इन द लेवल ऑफ वाटर इन द टैंक टू बी 7 सेंटीमीटर, अर्थात वह जो टैंक है अगर 7 सेंटीमीटर तक अगर भर जाता है पानी उसमें, तो आखिर समय कितना लगेगा, यह क्वेश्चन आपसे कहा है। तो चलिए एक बार डायग्राम के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मान लीजिए गाइस कि यह कोई टैंक है, ठीक है जी, यह कोई टैंक है, इसके बारे में आपको कह रहा है क्या कि लंबाई दिया है 50 मीटर, मैंने 50 कह दिया। ठीक है, यह आपको कुछ इस प्रकार से मैं बनाकर समझा देता हूँ। एक क्यूबॉइड शेप का है, क्यूबॉइड शेप आप इस प्रकार से ले सकते हैं, यह हो गया और यह हो गया, ये मान लीजिए इस प्रकार से एक क्यूबॉइड शेप। ठीक है जी, अब गाइज इसमें आपको क्या कह रहा है कि इसका जो लंबाई दे रखा है 50 मीटर दिया है, चौड़ाई दिया है 40 मीटर। यह तो पानी का स्तर, मान लीजिए कि हमारा पानी यहाँ से यहाँ तक आ गया, यह सब पानी है, यह सब गाइज ध्यान से देखिएगा, यह आपका पानी भरा हुआ है, यह पानी की मात्रा आपको भरा हुआ है। अब इसकी ऊंचाई आपको दे रखा है 7 सेंटीमीटर, यह जो वाटर लेवल है वह 7 सेंटीमीटर दिया है, तो यह कितने समय में होगा, कितने समय में भर जाएगा, जबकि एक पाइप इसमें लगा हुआ है कुछ इस प्रकार से, और यहाँ से जो पानी आ रहा है, इसमें जो गिर रहा पानी, इसका जो रेट है वह कह रहा है आपको क्या कि 5 किलोमीटर पर आवर, मतलब 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पानी का फ्लो है, और इसका डायमीटर जो दिया है, देख पा रहे होंगे आप यहाँ पर जो बन रहा होगा यह पाइप। ठीक है जी, इसका जो डायमीटर दिया है, डायमीटर मतलब यहाँ डायमीटर दिया कितना, 14 सेंटीमीटर, यह दिया 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको निकालना है इसका टाइम टेकन निकालना, आपको जनरली टाइम टेकन निकालना है फॉर द राइज इन द लेवल ऑफ वाटर इन द टैंक टू बी 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर होने में इसका टाइम कितना लगेगा, आपको यह निकालना है। तो आइए समझिए ध्यान से गाइस, यह जो पाइप है, पाइप समझते हैं आप, बेलनाकार होता है, तो मैं इसका लेता हूँ पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई को एज इट इज मैंने छोड़ दिया, पाई, यह हो गया पाई आर, आर कितना होगा, तो गाइस अगर डायमीटर अगर दिया है 14, तो इसका आर हो जाएगा कितना, 7, और 7 का स्क्वायर मतलब 7 स्क्वायर, 7 के 149 भी कह सकते हैं। और रही बात एच निकालने की, यह मेन बात होती है इसका एच। देखिए ध्यान से गाइस, यह 5 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटा में 5 किलोमीटर, 1 घंटा में यह कितना, 5 किलोमीटर, और 5 किलोमीटर मतलब 5000 मीटर। यहाँ पर आप किलोमीटर को हटाकर आप 1000 से गुना करेंगे तो यह आ जाएगा 5000 मीटर। यह इसकी लंबाई रही होगी कि 1 घंटा में यह इतना ट्रैवल कर सकता है। चूंकि आपको दिखिएगा सब के सब यह 7 सेंटीमीटर है, और बाकी सब के सब क्या में है, मीटर में है,
बाकी सब के सब क्या है मीटर में। लेकिन यहाँ पर कोई ध्यान से देखिएगा यह 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इसका डायमीटर हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ पाई, और आर कितना है इसका 7, तो 7/100 कह देता हूँ, 7/100। क्यों? क्योंकि मीटर में कन्वर्ट करने के लिए यह हो गया पाई आर स्क्वायर। एच जो है गाइज वो कितना आपका 5000 मीटर है, ये 5000 मीटर मैंने यहाँ पे कह दिया। 1 घंटा में 5 किलोमीटर, तो 5000 मीटर हो जाएगा। 1000 मीटर का मान होता है 1 किलोमीटर। तो गाइज यह हो गया, इतना वॉल्यूम होगा। अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप कि यह 50 मीटर लंबा है, चौड़ा कितना है 40 मीटर है, यह 40 हो गया। लेकिन जो इसकी ऊंचाई यानी कि वाटर लेवल है वह 7 सेंटीमीटर है, तो 7 को मैं 100 से डिवाइड कर दिया तो यह क्या आ जाएगा मीटर में आ जाएगा। मुझे उम्मीद है आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे वाली बात ही। ठीक है जी, और कोई चेंज करना है देख लीजिए, 50 मीटर, 40 मीटर और ये वाटर लेवल इन 7 सेंटीमीटर मैंने मीटर में कन्वर्ट कर दिया। आप देखिएगा यहाँ पर दिया था इसका रेडियस दिया था, डायमीटर दिया था 14 सेंटीमीटर को मैंने कन्वर्ट किया तो आ जाएगा इसका रेडियस 7 सेंटीमीटर, यह 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। लेकिन कन्वर्ट करना आपको मीटर में, तो 7/100 करेंगे तो अपने आप मीटर में चला जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अब इसको। अब रही बात कि आपको निकालना है टाइम, तो यह जो निकला हुआ 1 घंटा का वॉल्यूम निकला है, ध्यान से देखिएगा यह 1 घंटा में, 1 घंटा में इतना आ जाएगा। लेकिन इस प्रकार से कितना घंटा होगा मैंने टाइम निकालना था, टाइम को मैंने टी एज्यूम कर लिया। आप देख पा रहे होंगे टाइम को मैंने टी एज्यूम कर लिया। ठीक है जी, अब अगर टी निकालते हैं गाइस, टी अगर निकालते होंगे तो आप यहाँ पर यह लिख सकते हैं कि पाई का मान 22/7 हो गया, और 7 का स्क्वायर 49, 7 का स्क्वायर 49, और 100 का स्क्वायर मतलब 00 और यह 00, और यह आ गया 5000। और गाइज यहाँ पर आप चेक करेंगे तो यह 50 × 40 × 7/100 यह हो जाएगा। देखिए यह 100 और यह 100 एक हटा दीजिए आप, हट जाएगा। अब देखिए यहाँ पर गाइस 20 कैंसल आउट, ये भी हट गया, बचा 50 भी कैंसल आउट। देखिए आपको जिधर से उचित लगे कट कर लीजिए, यह हो जाएगा 7 × 7 = 49, यह कट हो जाएगा, 22 दूनी के 44 ये भी कट हो जाएगा, 7 × 1 = 7 ये भी कट हो गया। बचा क्या आपका टाइम का मान देख पा रहे होंगे आप 2 घंटा, यानी कि सीधे आप देखेंगे टाइम जो आया वो 2 आवर्स ऑप्शन में कहीं पर है, तो आप देखिए इसका फर्स्ट ऑप्शन इज योर राइट आंसर और इसका आंसर कर लेगा। तो आप चीज़ों को समझिए कि गाइस यहाँ पर 1 घंटा में इतना मीटर गया, तो टी आवर्स लेंगे तो कितना घंटा होगा, तो मैंने टी निकालने के लिए मैंने बताया आपको कि इतना का जो वॉल्यूम होगा इतना के वॉल्यूम के बराबर होगा। जब कैलकुलेट करेंगे तो पाएंगे क्या कि टी का मान आपका 2 घंटा आएगा, और यही इस क्वेश्चन का आंसर कहलाएगा। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए यह क्वेश्चन पर गौर कीजिए गाइस। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि वाटर इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 3 km/h थ्रू ए सर्कुलर पाइप है, सर्कुलर पाइप है। वह स्पीड क्या है इसका 3 km/h, मतलब 1 घंटा में 3 किलोमीटर। ठीक है जी, आगे क्या कर रहा है सर्कुलर पाइप ऑफ 20 सेंटीमीटर इंटरनल डायमीटर, इसका डायमीटर जो दिया है उसका 20 सेंटीमीटर डायमीटर है। ध्यान से देखिएगा, सेंटीमीटर गौर से कीजिएगा। अब बताइएगा जैसे मैंने बताया आपको शुरू में ही कि एक पाइप लगा हुआ है इस प्रकार से, यह समझिएगा यह पाइप है, और इससे पानी की मात्रा आपको एक टैंक में आ रहा है, एक सर्कुलर टैंक में इस प्रकार से आ रहा है। ठीक है, ये भी एक सर्कुलर है। गौर कीजिएगा वाटर इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 3 km/h, इसका स्पीड जो दिया है 3 km/h की स्पीड से यह बह रही है थ्रू ए सर्कुलर पाइप और 20 सेंटीमीटर। इसका जो डायमीटर दिया गया ये वाला मैं बता रहा था आपको कि डायमीटर दिया है 20 सेंटीमीटर, यह दिया है 20 सेंटीमीटर, तो इसका रेडियस जो हो जाएगा कितना हो जाएगा इसका 10 सेंटीमीटर, हाँ या ना 10 सेंटीमीटर हो जाएगा इस। अब यह मैं बता रहा था आपको कि देखिए आगे सब के सब आपको दिया है मीटर में। देखिए यहाँ पर 10 मीटर दिया है, यहाँ पर 2 मीटर दिया हुआ है, तो आप सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर दीजिए मीटर में, तो क्या करेंगे इसको 100 से हम लोग डिवाइड कर दिए, यह आ जाएगा कि आपको 1/10 मीटर, यह हो जाएगा इसका रेडियस। अब यहाँ से जो पानी निकल रहा है वह एक सर्कुलर टैंक में आपको आके जमा हो रहा है। अब यहाँ पर आपको दिया है इसकी इसके बारे में कह रहा है कि इनटू ए सर्कुलर सिस्टम ऑफ डायमीटर 10 मीटर, इसका जो डायमीटर दिया है वह दिया है 10 मीटर दिया है, यह 10 मीटर है, तो गाइस रेडियस कितना हो जाएगा 5 मीटर होगा इसका, और यह जो इसका डेप्थ है यह कितना है इसका 2 मीटर, ये मान लीजिए इसका 2 मीटर इसका डेप्थ है यह। तो पूछा आपसे क्या कि टाइम कितना लगेगा, इन हाउ मच टाइम विल दैट सिस्टम बी फिल्ड, टाइम कितने देर में यह सिस्टम आपको भर जाएगा, ये आपसे पूछा गया क्वेश्चन। ऑप्शन देखिएगा 1 घंटा, 1 घंटा 40 मिनट, 1 घंटा 20 मिनट और ये 2 घंटा
40 मिनट ये। तो आइए हमको मेरे को लगता है कि आप समझ चुके होंगे इस चीज़ को। चलते हम लोग क्वेश्चंस के सॉल्यूशन पर। इसका क्या होगा गौर कीजिएगा इस ध्यान से सबको। ये करना क्या होगा जैसे मैंने पहले बताया था कुछ देर पहले आपको कि पहले आपको निकालना पड़ेगा इसका स्पीड से पानी जो टैंक में आ रही है वह एच के रूप में लिया जाएगा इसको, और वह एच आपका जो होगा पाइप का हाइट के रूप में यूज करते हैं हम लोग। तो गाइस अभी जैसे मैंने बताया आपको कि 3 किलोमीटर पर आवर, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि एक घंटा में यह 3 किलोमीटर। तो अगर किलोमीटर को मैं चेंज कर दूं मीटर में तो यह हो जाएगा 3000 मीटर। यह 1 घंटा में हो जाएगा, 1 घंटा में। तो गाइस वो क्योंकि पाइप जो है सर्कुलर पाइप है, पाइप कैसी है सर्कुलर पाइप है, और सर्कुलर पाइप कहने मतलब क्या, वाटर इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर थ्रू ए सर्कुलर पाइप। यह चीज समझिएगा। तो पाई आर स्क्वायर एच, सर्कुलर पाइप मतलब बेलनाकार पाइप के रूप में कहा जा रहा है, पाई आर स्क्वायर एच। आर कितना था इसका, तो अभी जस्ट मैंने बताया था इसका जो आर है वह 1/10 लेना था आपका, 1/10 यह था आपका आर, और एच कितना है इसका 3000 मीटर, 3000 मीटर। गौर से देखिएगा समझिएगा इस यह 1/10 में क्यों लिया मालूम चला आपको। चलिए देखिए अभी जो मैंने बताया था कुछ देर पहले कि यह जो आप ले रहे थे डायमीटर, तो डायमीटर दिया था इसका कितना आपका डायमीटर दिया था कितना का जिसका 20 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा इसका 10 सेंटीमीटर। तो इसको जब 100 से डिवाइड करेंगे तो 1/10 आ जाएगा इसका रेडियस। और इसका मैंने बताया एच के बारे में, तो 3 किलोमीटर पर आवर मतलब 1 घंटा में हुआ 3 किलोमीटर मतलब 3000 मीटर, यह कह रहा है इसका एच। अब यह जो पानी आ रही है जमा कहाँ हो रहा है आपका, तो यह बेलनाकार पाइप यानी बेलनाकार बर्तन में, तो पाई आर स्क्वायर, आर कितना का जिसका, तो आर देखिएगा यह 10 मीटर का डायमीटर है, तो रेडियस कितना हो जाएगा 5 मीटर, यानी 5 का स्क्वायर आप कर देंगे, और एच कितना है इसका 2 मीटर, तो आप यहाँ पर 2 लिख देते हैं। बस यही काम करना था आपको। अब रही बात कि यह 1 घंटा में वॉल्यूम था, यह 1 घंटा में जो निकला पानी इसका वॉल्यूम बता रहा था। तो गाइज मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, टी से इंटू कर दिया, टी। तो अब देखिएगा पाई पाई हवा हवाई कैंसिल आउट हो गया। अब रहे यहाँ पर टी, और 1/10 का स्क्वायर करने कितना आ जाएगा 1/100 यह, और यह हो जाएगा 3000 यह हो जाएगा इस, और 5 का स्क्वायर 25 के 100, आप समझिएगा ध्यान से। 5 का स्क्वायर 50 होगा ना, मैंने 100 लिख दिया, 25 दूनी 50 यह हो जाएगा। ठीक है जी। अब ध्यान से देखिएगा इस, यह जीरो कैंसिल आउट, तो टी का मान क्या आ जाएगा 50/30, यानी कि यह भी कैंसिल आउट, 5/3 आएगा जी, 5/3 घंटा। अब इसको कन्वर्ट करेंगे तो 5 के 3 से डिवाइड करेंगे इस, तो क्या आ जाएगा देखिए, 5 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 है का 3 2, अर्थात 1.2/3 आवर्स। लेकिन गाइस अगर आपको आंसर यह रहता पूर्णांक में दिया रहता तो हम यह कह सकते थे, लेकिन ऑप्शन चेक कीजिएगा यह मिनट में दिया हुआ। तो कोई बात नहीं, मैं जानता हूँ गाइस, आप भी जानते होंगे शायद कि 1 घंटा हो गया और 2/3 घंटा, मतलब मैं जानता हूँ गाइस कि 1 घंटा में कितना मिनट होता है 60 मिनट होता है। 60 से आप गुना कर दीजिए तो यह आ जाएगा 20 दूनी के 40 मिनट, यानी कि 1 घंटा और यह हो जाएगा आपका 40 मिनट। यही इस क्वेश्चन का आंसर। ध्यान से देखिएगा, यह 1.2/3 घंटा यानी आवर्स में था। अब मुझे कन्वर्ट करना चाहिए मिनट में, तो कुछ नहीं करना, 60 से इंटू कर देंगे तो 20 दूनी के 40 मिनट हो जाएगा, और यह 1 घंटा था। ठीक है। और नहीं तो अगर इतना नहीं कर सकते हैं तो आप ऐसा समझिएगा, मुझे लगता है आप समझ गए होंगे, 1 + 2/3 ये 1 घंटा है और ये भी घंटा है। आप 60 से गुना कर देंगे तो 20 दूनी 60 20 दूनी के 40 मतलब 1 घंटा, और ये हो जाएगा कितना आपका 40 मिनट, और ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो एक बार इस चीज़ को अच्छे से समझिए, क्वेश्चन क्या था, मैंने कैसे सोल्व किया, एक बार देखिए अच्छे से कि एच का मान। ध्यान से देखिएगा, अभी जस्ट पिछले वाला क्वेश्चन मैंने बताया था कि एच कैसे निकालते हैं। 3 किलोमीटर पर आवर था, तो 1 घंटा में वह 3 किलोमीटर जाएगा। 3 किलोमीटर मतलब 3000 मीटर, ये इसका एच हो जाएगा, इसका उस पाइप का, इतना लंबाई पाइप होगा उसका। अब रही बात रेडियस का, तो रेडियस मैंने बताया था कि डायमीटर अगर 20 दिया है तो डायमीटर अगर 20 है तो रेडियस आधा हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। उसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे तो 1/10 का स्क्वायर कर दीजिएगा, और यहाँ से तो आपको मालूम ही होगा कि ये आपका आधा करेंगे 5 होगा, इसका 2 दिया, कैलकुलेशन करेंगे तो गाइस आप पाएंगे कि टी मतलब टाइम ये आएगा 1 घंटा 40 मिनट, और ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो मुझे उम्मीद है आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे, देख पा रहे होंगे, और आज हम लोग इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग अगले वाले इसके बाद वाला वीडियो में। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय।